नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं आपके एस्टेट वाला जो एग्ज़ाम है, हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट 2024 वाला, चाहे आपका इसमें टीएचटी वाला एग्ज़ाम है या फिर पीएचडी वाला, तो आपके एग्ज़ामों के लिए आज की वीडियो में हम यहाँ पर तृतीय जो भाग है इसको करने वाले हैं। और इसके अंतर्गत जो है यहाँ पर अलंकार ये आ जाते हैं। और इनसे पहले वाली जो वीडियो थी उसमें हमने आपका यहाँ पर जो प्रथम द्वितीय भाग ये कंप्लीट कर लिया है। इसके साथ ही जो कल वाली जो वीडियो थी उसमें हमने ये जो पार्ट है यहाँ पर छंद वाला ये किया था। तो आज की वीडियो में अलंकार आ जाते हैं, इसी को हम यहाँ पर करने वाले हैं और वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर आप किसी भी अन्य एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं संस्कृत वाले की, तो इनके लिए भी यह महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि एग्जाम में ग्रामर आती है और उसके अंतर्गत जो अलंकार छंद ये कुछ प्रत्यय समास छंदी ये कुछ ऐसे भाग हैं जो प्रत्येक एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इन सभी को अगर आप देखना चाहते हैं तो ये सभी आपको हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो उसमें जाकर आप इनको विस्तारपूर्वक नियम सूत्र के साथ इन्हें पढ़ सकते हैं। तो अनुप्रास अलंकार या फिर कह सकते हैं कि जितने भी अलंकार हैं, इसके अलावा भी अगर है तो इन सभी को ही हम यहाँ पर करेंगे। तो सबसे पहले हम अलंकार के बारे में जान लेते हैं कि अलंकार होता क्या है। तो अलंकरोतीति अलंकार है। अलंकार वह है जो अलंकृत करता है, सजाता है। लोक में जिस प्रकार आभूषण आदि शारीरिक शोभा की वृद्धि में सहायक होते हैं, उसी प्रकार से काव्य में अनुप्रास उपमा रूपक आदि जो अलंकार है ये काव्य की चारुत्व में अभिवृद्धि करते हैं। और मुख्य रूप से अलंकार दो प्रकार के माने गए हैं। जैसे कि स्त्री होती है, वो जब अपने सारे आभूषण धारण करती है तो सुंदर लगती है, तो इसी प्रकार से काव्य में जो अलंकार इनको माना गया है, काव्य भी जो है अलंकारों से ही सुंदर लगता है। तो ये दो प्रकार के यहाँ पर अलंकार माने गए हैं, एक तो शब्द अलंकार और दूसरा अर्थ अलंकार। तो शब्द और अर्थ को काव्य का शरीर माना गया है, क्योंकि काव्य शरीर का अलंकरण भी शब्द एवं अर्थ दोनों ही रूपों में होता है। जो अलंकार केवल शब्द के द्वारा काव्य के सौंदर्य में अभिवृद्धि करते हैं, वे शब्द पर आश्रित रहने के कारण शब्द अलंकार कहलाते हैं। जैसे ये अनुप्रास एवं आदि अलंकार हो गए। जो अलंकार अर्थ द्वारा काव्य के सौंदर्य में अभिवृद्धि करते हैं, वे अर्थ पर आधारित होने के कारण अर्थ अलंकार कहलाते हैं। मतलब जो जिसमें शब्द होंगे शब्द अलंकार और अर्थ की प्रधानता है तो अर्थ अलंकार, ऐसे आप इसे याद रख सकते हैं। उपमा जैसे रूपक आदि अलंकार। कुछ अलंकार ऐसे भी हैं जो शब्द और अर्थ दोनों पर आश्रित रहकर काव्य की शोभा को बढ़ाते हैं, उन्हें हम उभय अलंकार कहेंगे, जैसे श्लेष आदि अलंकार हैं। अब सबसे पहले आ जाता है अनुप्रास अलंकार। तो ये लक्षण आपने जरूर याद रखना है, क्योंकि ये एग्जाम में आता है। कई बार ये जैसे उदाहरण है वो दे दिया जाता है और पूछ लिया जाता है कि इसमें कौन सा है, या फिर कई बार जो है ये आपका ये दे दिया जाएगा लक्षण, पूछ लिया जाएगा कि अलंकार कौन सा है। तो बहुत सारे तरीके हैं एग्जाम में क्वेश्चन को पूछने के। तो ये लक्षण आपने याद रखना है। अनुप्रास समय वैसे में अपनी समरस्यात, ये वाला इसका लक्षण रहेगा। स्वर की विषमता होने पर भी शब्द साम्य है, अर्थात वर्ण या वर्ण समूह की आवृत्ति को अनुप्रास अलंकार कहते हैं। और ये इसका उदाहरण है यहाँ पर वहंती वर्षंती नदंती भांति ध्यांति, ये जो है नृत्यंती समास वसंती नद्यः गणः मत गजः वनान्तः प्रिय विहीना सिकीनः पलवंगः। तो ये जो है यहाँ पर इसमें अनुप्रास अलंकार है। या फिर आपने और भी इसके उदाहरण पढ़े होंगे, एक जैसे ये लता कुंजम गुंजन मधुवदली पुंजम च पलयन समालिंगम ध्रुतरमानंगम प्रबलयन, ये वाला भी आता है। तो जहाँ पर एक ही वर्ण होगा उसकी आवृत्ति हो, एक हो दो हो, तो एक ही जैसे हो तो वहाँ पर होता है। जैसे इसमें दिखाया गया है, देख सकते हैं आप यहाँ पर व न त और या वर्णों की बार बार आवृत्ति अलग अलग स्वर के साथ हुई है, जिससे कविता का सौंदर्य बढ़ गया है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार आया है। इसी प्रकार से नेक्स्ट उदाहरण है यहाँ पर हंस यथा राजत पंजरस्थ है, सिंह यथा मंद कंदरस्थ है, वीर यथा गर्विता कंजरस्थ हैं, चंद्र हैं पिबराज तथा अम्बरस्थ हैं। तो यहाँ पर थ न द और रा वर्णों की आवृत्ति होने के कारण बार बार आवृत्ति हुई है, तो इसी कारण से अनुप्रास यहाँ पर अलंकार है। इस देख सकते हैं यहाँ पर ललित लवंग लता परिशीलन कोमल मल्य समीरे मधुकर निकर करम्बित कोकिल पूजित कुंज कुटीरे। तो ये भी एक उदाहरण ही है, ये भी उदाहरण है। तो यहाँ पर भी ल का रा, ल भी बहुत बार आया है, देख सकते हैं आप यहाँ पर
और का और रा हो गया जैसे। तो ये बार बार आए हैं, तो इसी कारण से यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। हिंदी में भी आपने पढ़ा होगा अलंकार, तो इससे तो आसान भी है, आप समझ गए होंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर यमक अलंकार। ये इसका लक्षण है, सत्य अर्थे प्रत्यगथाय स्वर व्यंजन संहिते कर्मेण तेने वृत्ति यमकम विनिगद्यते। तो ये होता है यमक अलंकार, ये लक्षण है, ये आता है एग्जाम में। जब वर्ण समूह की उसी क्रम से पुनः आवृत्ति की जाए, किंतु आवृत्ति वर्ण समूह या तो बिन अर्थक हो अथवा अंशतः या फिर पूर्णतः निरर्थक हो, तो उसे हम यमक अलंकार कहेंगे। जैसे एक ही जैसे दो शब्द आ जाएंगे एक जैसे, लेकिन उनका अर्थ अलग अलग होगा, जिसका उदाहरण यहाँ पर ये दिया गया है। प्रकृत्या हिमक शोधः दूर सूर्यम च संप्राप्तम यथार्थ नामसु व्यक्तम हिवान गिरी ही, ये वाला है जैसे। और एक और है इसका, आपने प्रसिद्ध उदाहरण है, नव प्लास प्लास वनम पुरः सपूट प्राग प्रागत पंकजम मृत्यु लुतांत लुतांत मैं लोके सुरभिम सुमनो भरई। तो ये भी जो है इसी का ही उदाहरण है। तो यहाँ पर भी जो है इसमें प्लास प्लास है जैसे, प्राग प्रागत है और सुरभिम है दोनों एक जैसे, लेकिन उनके अर्थ जो अलग अलग हुए हैं, तो वहाँ पर होता है। तो जैसे यहाँ पर ये श्लोक है, इस श्लोक में हिवान शब्द की आवृत्ति हुई है और दोनों पद भिन्न अर्थक हैं, इसलिए यहाँ पर प्रयुक्त जाय अलंकार यमक रहेगा। ये आ चुका है यहाँ पर, देख, जिसकी हम अभी जहाँ बात कर रहे थे, नौ प्लास प्लास वनम, ये वाला। तो इसमें प्लास प्लास और सुरभि दोनों पद सार्थक हैं और बिनार्थक भी है। प्राग प्राग में दूसरा पद निरर्थक है, क्योंकि इसमें गत शब्द का और गा मिलाए गए हैं। लतांत लतात में पहला निरर्थक है और दूसरा सार्थक है, क्योंकि इसमें मृदुलता का लता जोड़ दिया गया है, इसलिए यहाँ पर यमक अलंकार है। इसका एक और उदाहरण भी है, यहाँ पर भी देख सकते हैं आप। नगजा नगजा, दयिता दयिता, विगतम विगतम, ललितम ललितम, परमदा परमदा, महता महता, मरणम मरणम, सम्याद सम्याद। तो एक जैसी हैं और अर्थ अलग अलग है। तो नगजा और नगजा से अर्थ भिन्न हो जाता है, इसी कारण से यहाँ पर यमक अलंकार है। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर उपमा अलंकार। तो इसके लक्षण की अगर हम बात करें तो उपमा अलंकार के लक्षण क्या है, परस्फुटम सुंदरम साम्य उपमा इत्यादि, ये इसका लक्षण है। स्पष्ट रूप से कथित सुंदर साम्य को उपमा कहा जाते हैं। तो ये जो लक्षण है, इसमें जो साम्य है इसका मतलब सादृश्यता से लिया गया है, और ये साम्य क्रियागत गुणगत और गुण क्रियागत भेद से तीन प्रकार की मानी गई है। तो दो वस्तु में भेद रहने पर भी जब उनकी समानता साधर्म्य बताई जाए तो वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। साम्यम प्रस्फुटम सुंदरम साम्य उपमा इति अभिधीयते, तो ये आपने याद रखना है। ये इसका लक्षण आ जाता है यहाँ पर, उपमा यत्र सादृश्यम लक्ष्मीर्वलसति द्वयोः अथवा साम्यम वाच्य वैधर्म्यम वाक्य उपमा द्वयोः। कमलम इव मुखम मनोगम्येतत्, यह मुख की उपमा कमल से दी गई है, और उपमा अलंकार में चार उपादान माने गए हैं। उपमान जिसमें उपमा दी जाए, जैसे कमलम। दूसरा है उपमेय, जिसकी उपमा दी जाए। पहला जहाँ यहाँ पर उपमान था, जिससे उपमा दी जाए, जैसे कमल से दी जा रही है, कमलम इव मुखम मनोज्ञम एतत्। तो उपमान जिसमें उपमा दी जाए, जैसे कमल। उपमेय क्या है, जिसकी उपमा दी जाए। यहाँ पर तो था जिससे उपमा दी जाए, और यहाँ पर है उपमेय जिसकी उपमा दी जाए, जैसे मुख की दी जा रही है, मुख जाओ कमल के समान है, सुंदर। तो समान धर्म जैसे मनोज्ञम मतलब सुंदरता। उपमानवाची शब्द है जैसे इव, यथा, व, तुल्य, सम आदि। तो इनसे भी आप पहचान कर सकते हैं, जहाँ पर इस प्रकार के शब्द आपको देखने को मिले तो उपमा अलंकार वहाँ पर होता है। और इसका उदाहरण भी है, जैसे क्षणात् प्रबोधमायाति लंघते तम से पुनः निर्वासत है प्रदीपस्य शिखे जरत है मति ही। वृद्ध जन की जो बुद्धि जो होती है वो बुझते हुए दीपक की जो लौ जो है शिखा, उसके समान क्षण भर में ही तो जागृत हो जाती है और क्षण भर में ही अंधकार से आवृत हो जाती है। आपने देखा भी होगा, जैसे अब दीपावली आ रही है, उस पर जब दिए जगाते हैं तो जैसे हवा लगती है तो वो एकदम से बुझने को हो जाते हैं,
और जैसे जहाँ हवा कम होती है तो वो उनकी लौ जा तेज हो जाती है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर एक जो बूढ़ा व्यक्ति जो होता है उसकी है। कभी तो ऐसा लगता है कि तो बस आज ही गया और शाम तक नहीं पकड़ेगा, और फिर जा कुछ ही टाइम में ऐसा लगता है कि ये तो अभी जा और कई साल चल जाएगा। तो इस प्रकार से जा यहाँ पर ये इसमें उदाहरण दिया गया था दीपक और एक बूढ़े व्यक्ति का। तो जहाँ इन चारों का स्पष्ट उल्लेख हो वहाँ पर पूर्ण उपमा कहलाती है। और इस उदाहरण में जहाँ इनमें कुछ लुप्त रहते हैं वहाँ लुप्त उपमा उपमा के भेद प्रभेदक अनेक माने गए हैं। तो ये हमने अभी पढ़ा भी था कि जो उपमा जो है ये उपमा अलंकार इसके तीन प्रकार के भेद माने गए हैं। तो जिसमें क्रियागत साम्य हो गया, जैसे गुणगत होगी और गुण क्रियागत। तो ये तीन भेद यहाँ पर इसके माने गए हैं। इसके बाद आ जाता है यहाँ पर रूपक अलंकार। तो रूपक की बात करें तो इसका लक्षण तद अरूपम भेदो या उपमान उपमेय हो। तो ये इसका लक्षण है, वेरी इंपॉर्टेंट भी है। तद अरूपम भेदो या उपमान उपमेय हो। उपमान और उपमेय में अभेद का आरोप होना रूपक अलंकार। अत्यधिक समानता या सदृशता के कारण जहाँ उपमेय को उपमान का रूप दे दिया जाता है या फिर उपमेय पर उपमान का आरोप कर दिया जाए तो वहाँ पर रूपक अलंकार होगा। जैसे मुखम चंद्र है, यहाँ मुख उपमेय पर चंद्र उपमान का आरोप किया गया है। मुख कैसा है, वो चंद्रमा के समान है, तो इस प्रकार से आरोप किया गया है। तो दोनों को एक ही माना गया है। तस्या मुखम चंद्र है, ये उसका जो मुख है वो चंद्रमा के समान है। तो इस प्रकार से तो जहाँ पर ये भेदाभेद जो हो, जहाँ प्रसिद्ध उपमेय और उपमानों के बीच अति सदृशता दिखाने के लिए काल्पनिक अभेद का आरोप किया जाता है और जिससे उनमें पूर्ण तादुरूप्य की प्रतीति हो तो वहाँ पर रूपक अलंकार होगा। वेरी इंपॉर्टेंट है ये वाला भी। और इसका उदाहरण भी है, जैसे प्रियापत पुष्पस्तबक सतनाभ्य सपुरत परवालोष्ट मनोहराभ्य लता वधुभ्यस्तर तव अपि वापुः विनम्र शाखाभुज बंदनानी। इस प्रकार का ये रूपक अलंकार जो है इसका उदाहरण है। तो ये आपने याद रखना है। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट में जो है यहाँ पर उत्प्रेक्षा जो अलंकार है ये आ जाता है। तो उत्प्रेक्षा अलंकार का जो लक्षण है यहाँ पर ही आ जाते हैं। संभावना मात उत्प्रेक्षा प्रकृतस्य स्मेनियत, या फिर संभावना उत्प्रेक्षा प्रकृतस्य परात्मना। तो कोई सा भी आप याद रख सकते हैं, चाहे तो संभावना मात उत्प्रेक्षा प्रकृतस्य स्मेनियत, चाहे ये वाला चाहे वो वाला, बात दोनों की एक है। तो यहाँ पर क्या है, पर उपमान के द्वारा प्रकृति उपमेय की संभावना ही उत्प्रेक्षा अलंकार है। यहाँ पर प्रस्तुत या उपमेय में अप्रस्तुत या उपमान की उत्कटता से ज्ञान किया जाता है, तो वहाँ पर होता है। या फिर कह सकते हैं कि जहाँ उपमेय की उपमान के साथ संभावना या फिर कल्पना की जाए तो वहाँ पर होता है ये वाला अलंकार उत्प्रेक्षा। इसके कुछ शब्द भी हैं जिनसे आप पता लगा सकते हैं। मन्ये संके ध्रुवम प्रायः नूनम इति एवं, तो ये वाले कुछ शब्द हैं जो इस अलंकार में आते हैं। इसका यहाँ पर ये प्रसिद्ध उदाहरण भी दिया गया है। ये वाला उदाहरण है लिम्पति तमंगानी वर्षति वचनवनभ है सत्पुरुषेव दृष्टि विफलताम गता। ये प्रसिद्ध उदाहरण है इसका, और यही उदाहरण एग्जाम में आता है। अगर उत्प्रेक्षा अलंकार पूछा जाएगा तो यही उदाहरण पूछा जाएगा। तो यहाँ अंधकार का फैलना रूप में उपमेय के लिए अनादि उपमान के रूप में संभावना की गई है, इसलिए उत्प्रेक्षा अलंकार है। और ये शब्द हैं जिनसे आप पहचान कर सकते हैं। मन्ये संके ध्रुवम प्रायः नूनम एव इति। तो इसमें ईव का प्रयोग उपमा में भी होता है, और अंतर है कि ईव शब्द जब उत्प्रेक्षा का वाचक होगा तब क्रिया के साथ प्रयुक्त होगा, और जब उपमा का वाचक होगा तब संज्ञा के साथ होगा। तो ये है आपका उत्प्रेक्षा। इसके बाद आ जाता है श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार की अगर हम यहाँ पर बात करें तो इसका ये
लक्षण आ जाता है। श्लिष्ट पदे अनेकार्थाभिधाने श्लेष इष्यते। श्लिष्ट पदों के द्वारा अनेक अर्थों की अभिव्यक्ति होने पर श्लेष अलंकार होता है। जैसे एक शब्द आ जाएगा, उसके अर्थ बहुत सारे होंगे, तो वहाँ पर होता है श्लेष अलंकार। अब श्लिष्ट जो है, इसका मतलब क्या है? श्लिष्ट का अर्थ है ऐसे पद जिसमें अनेक अर्थ अश्लिष्ट हों, या फिर हम कह सकते हैं कि श्लिष्ट मतलब चिपकना, जहाँ पर एक ही शब्द से बहुत सारे अर्थ चिपके हुए हों, उसे कह देते हैं। ये इसका उदाहरण है यहाँ पर उच्चरद धुरी किलाल है सुशुभे वाहिनीपति, या फिर इसका एक और उदाहरण है, प्रसिद्ध उदाहरण ये वाला। तो पहले इसके बारे में देख लेते हैं। जिसके सिर से अधिक मात्रा में रक्त निकल रहा है वह सेनापति शोभित हुआ। वाहिनीपति सेनापति से शोभित हुआ। और दूसरा पक्ष, जिससे अधिक मात्रा में जल उछलता है वह समुद्र शोभित हुआ। एक तो यहाँ पर सेनापति की बात हो रही है, सब तो एक ही है। एक तो सेनापति की बात हो रही है इसी शब्द से कि सेनापति से बहुत ज़्यादा खून निकल गया, और एक जो है यहाँ पर इसका मतलब समुद्र से लिया गया है, समुद्र से बहुत सारा जल उछलता है। तो एक ही शब्द के दो अर्थ यहाँ पर लिए गए हैं। यहाँ किलाल और वाहिनीपति शब्दों के दो दो अर्थ होने के कारण श्लेष अलंकार है। किलाल मतलब रुधिर और खून जो जल है इससे लिया गया है, और वाहिनीपति का मतलब यहाँ पर सेनापति या फिर समुद्र से लिया गया है। तो ये वहाँ पर होगा जहाँ पर शब्द एक ही शब्द के कई अर्थ होंगे। ये भी इसका प्रसिद्ध उदाहरण है। प्रतिकूलता मुपते विधवे फल तमेति भवसाधनता अवलंबना दिन भर्तृभुवन प्रतिशत कर सहस्रम अपी। पहला अर्थ यहाँ पर विधु चंद्रमा से है। इसके प्रतिकूल होने पर सभी साधन विफल हो जाते हैं, मतलब अस्त होने पर। और गिरने अर्थात अस्त होने के समय सूर्य के 1000 कर किरणें भी सहारा देने के लिए पर्याप्त नहीं होते। पूर्णिमा के दिन सूर्य के अस्त होने के समय चंद्रमा सूर्य की विपरीत दिशा पूर्व दिशा में उदित हुआ करता है। अर्थात विधु चंद्रमा अथवा विधि भाग्य के प्रतिकूल होने पर अनेक साधन संपन्नता भी व्यर्थ हो जाती है। अर्थात यदि भाग्य प्रतिकूल होता है तो मनुष्य के पास जितने साधन बने रहे वे सब व्यर्थ हो जाते हैं। सायंकाल सूर्यास्त होने के समय गिरते हुए अथवा डूबते हुए सूर्य के अवलंबन के लिए सहारा देकर बचाने हेतु उसके 1000 हाथ भी सहायक नहीं हो सकते। भाग्य के प्रतिकूल होने पर सूर्य के 1000 हाथ भी उसे डूबने से नहीं बचा सकते। या एक तरीके से ऐसे भी समझ सकते हैं आप, कोई वस्तु है, जैसे किसी ने आपको कुछ दिया खाने के लिए और तभी जब आपके मुंह से या हाथ से छूटकर वो नीचे गिर जाती है, तो कह सकते हैं कि जैसे जब किस्मत में भाग्य में ना हो तो वो मुंह पर आई हुई भी नहीं खाई जा सकती, हाथ में आई हुई भी वो चीज़ निकल जाती है। तो यह भाग्य के प्रतिकूल होने पर। तो इस प्रकार से यहाँ पर इसका उदाहरण ये दिया गया है। दूसरा मतलब यहाँ पर विधि भाग्य के प्रतिकूल होने पर सभी साधन विफल हो जाते हैं। गिरने अर्थात विपत्ति आने के समय सूर्य के समान तेजस्वी मनुष्य के 1000 हाथ भी सहारा देने के लिए पर्याप्त नहीं होते। तो ये तो आपने अपने जीवन में भी कई बार देखा होगा। कोई वस्तु जो आपके पास आती ही भी आपको नहीं मिल पाती है, तो ये सारा किस्मत भाग्य के कारण ही होता है। जब तक आपके कर्म भाग्य में नहीं होगी वो चीज़, वो आपको नहीं मिलेगी। तो विधि मतलब भाग्य, विधु का मतलब चंद्रमा। तो इन दोनों शब्दों का सप्तमी विभक्ति एकवचन में विधव रूप यहाँ पर बनेगा, और जिसके कारण एक ही श्लोक के दो अर्थ यहाँ पर लिए गए हैं। तो ये वही होता है श्लेष अलंकार। और एक यहाँ पर ये एक उदाहरण एक और है इसी श्लेष अलंकार का, ये भी जा कई बार एग्जाम में देखने को मिला है। पृथु कार्तस्वर पात्रम भूषित निशेष परिजनम देवा विलसत करेणुगहनम संप्रति समायो हो सदनम। ये भी इसी का ही उदाहरण है श्लेष अलंकार का। ये भी बहुत प्रसिद्ध उदाहरण है। ये दो उदाहरण है इसके एग्जाम में जो पूछे जाते हैं। इन्हें आप किसी भी तरीके से याद रख सकते हैं। इसके बाद फिर यहाँ पर ये श्लेष अर्थ अलंकार के रूप में भी है। जब शब्द के परिवर्तन कर देने पर भी श्लेष बना रहता है तो वहाँ पर श्लेष अलंकार होगा। जैसे स्तोकेन उन्तिम आयाति स्तोकेन आयाति अधोगतिम अहो सुसदृशी वृत्ति तुला कोटे खलस्य। तो 29 शब्द का मतलब यहाँ पर उठना,
ऊपर उठना और या फिर अभ्युदय से लिया गया है। और अधोगति का शब्द यहाँ पर नीचे जाना। तदेव इन पदों में श्लेष अलंकार है। इनके पर्यायवाची शब्द रख देने पर भी यहाँ पर श्लेष बना रहता है। तो ये अर्थालंकार श्लेष है। इसके बाद आ जाता है अर्थांतर न्यास अलंकार। ये इसका लक्षण है। सामान्यम व विशेष हुआ यद अन्य समर्थित है यत्र से अर्थांतर न्यास विशेष है तेन व यदि। तो मुख्य अर्थ के समर्थन करने वाले दूसरे वाक्यार्थ अर्थांतर का प्रतिपादन न्यास अर्थांतर न्यास अलंकार कहलाता है। इसमें सामान्य कथन के द्वारा विशेष प्रस्तुत वस्तु का अथवा विशेष के द्वारा सामान्य वस्तु का समर्थन होता है। जैसे दुष्कर्म किम महात्मा नाम। तो ये इसका उदाहरण है। हनुमाना दब्धिम तरत दुष्कर्म किम महात्मा नाम, कि हनुमान जी ने समुद्र पार किया। तरत मतलब ये तरत है तैरना। हनुमान जी ने समुद्र को पार किया। मुख्य वाक्य है, इसका समर्थन अगले वाक्य के द्वारा किया गया है, अर्थात यहाँ पर अर्थांतर न्यास अलंकार है। या फिर इसका उदाहरण है पयः पानम भुजंग नाम केवलम विश्ववर्धनम उपदेशे मूर्ख नाम पुरुषोपाय न शांति। तो ये भी यहाँ पर मूर्ख व्यक्ति जो है, अगर कोई आप उसे कोई बात समझाते हैं तो वो क्या है, आपको उल्टा गालियाँ ही देगा, आप पर क्रोध ही करेगा। जैसे सांप का उदाहरण दिया गया है। अगर आप सांप को दूध पिला रहे हैं तो इससे आप उसका जो जहर जो है उसे और ही बढ़ा रहे हैं। तो ये है यहाँ पर अर्थांतर न्यास अलंकार। इसके बाद आ जाता है अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति बड़ा चढ़ा कर कहना कीजिए बात को जो न हो नहीं सकती हो। सिद्धतव्य अध्यवसाय से अतिशयोक्ति निगत्ते। ये इसका लक्षण है अतिशयोक्ति अलंकार का। अर्थात जहाँ उपमेय में उपमान का आरोप निश्चित हो अर्थात सिद्ध हो तो वहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। सिद्धतव्य अध्यवसाय से अतिशयोक्ति निगदते। अध्यवसाय के सिद्ध होने पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। अध्यवसाय का मतलब यहाँ पर उपमेय के निगण अर्थात विलोप के साथ उपमान के अभेद का आरोप होना। जैसे चंद्र शोभते कहने पर अर्थ लिया जाता है मुखम शोभते, परंतु यहाँ प्रथम प्रयोग के उपमेय भूत मुख का निगण पूर्व उपमान चंद्र उसके अभेद का आरोप हुआ है। इस प्रकार यहाँ पर मुखम इहापि मुखम द्वितीय चंद्र या मुख को दूसरा चंद्रमा कहना अतिशयोक्ति है। और इसका एक और उदाहरण भी आता है। अकाल जलदावली कीर्तु नाम मुक्तावली पर्वाणी विंदतु तुदतु नाम शीतदोतिम इदम तु महद्भूतम यदन्यपायी विद्युतलता अवलंबी अधोमुखम निरित्यति। तो इस प्रकार का एक और इसका श्लोक आता है। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर, और इसका एक और उदाहरण है यहाँ पर, ये देख सकते हैं आप। पुष्पम प्रवालोपयुतम यदि स्यात् मुक्ता फलम व स्फोटम विद्रुमस्थम तथा अनुकुर्याद विसदस्य तस्य। इसके बाद यहाँ पर ये इसका उदाहरण है। पुष्पम प्रवालोपयुतम यदि स्यात् मुक्ता फलम व स्फोटम विद्रुमस्थम तथा अनुकुर्याद विसदस्य तस्य स्तग्रोष्ठ प्रिय रुच है स्मितस्य। कि यहाँ शब्द के प्रवाल के साथ पुष्प की और विद्रुम के साथ मोती की संभावना की कल्पना की गई है, इसलिए यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार है। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट में आ जाता है व्यास स्तुति अलंकार। तो व्यास स्तुति मुख्य निंदा स्तुति व रूढ़ि अन्यथा। प्रारंभ में निंदा अथवा स्तुति मालूम होती है, परंतु उससे भिन्न अर्थात दिखने वाली निंदा का स्तुति में अथवा स्तुति का निंदा में प्रवचन होने पर व्यास स्तुति अलंकार होता है। ये इसका उदाहरण है यहाँ पर। व्यास स्तुति तो वह प्रयोग है मयोदित इयम यत जीवनाय जगत है तब जीवनानि स्तोत्रम तूते महदीदम घन धर्मराज सायमर्जसी यतपति का अनहिता। इस प्रकार का है। या वैसे तो आपके एग्ज़ाम का जो है नहीं है, लेकिन अगर आप अन्य एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। इसके बाद आ जाता है अन्य उक्ति।
तो असमान विशेषणमपि यत्र समान इति वृत्तम उपमेय उक्तेन गम्यते परम उपमान इति स अन्योक्ति। जहाँ कथित उपमान के द्वारा ऐसे उपमेय की प्रतीति हो जो उपमान के विशेषणों के असमान होते भी समान इतिवृत्त वाला हो, तो वहाँ पर अन्योक्ति अलंकार होता है। और अन्योक्ति अलंकार का ही दूसरा नाम अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार भी है। तो ये लाइन भी महत्वपूर्ण हो जाती है। अन्योक्ति का दूसरा नाम है अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार। आगे फिर इसका यहाँ पर ये उदाहरण है, तावत को किलबिरसान यप्य दिवसान वनांतरे निवसन। यात मिलद अलिमाल है कापी रिसाल है सम उल्लसती कि है कोयल, वन में रहते हुए अपने बुरे समय को तब तक किसी प्रकार से बिता लो जब तक कि कोई बोर अर्थात मंजरी से लदा हुआ बोरों से सुशोभित आम का वृक्ष तुम्हें नहीं मिल जाता। तो यहाँ कोयल उपमान है और कोई सज्जन इसका उपमेय है। यद्यपि कोयल और सज्जन के विशेषणों में समानता है, इसलिए यहाँ पर अन्योक्ति अलंकार हुआ है। इसके बाद आ जाता है संदेह। संदेह प्रकृत से संशय प्रतिभा उत्थित है। तो ये इसका लक्षण है संदेह का। और अर्थात उपमेय के विषय में उपमान की शंका यदि कवि प्रतिभा से उत्थित हो जाए तो वहाँ पर संदेह अलंकार होगा। इसमें कवि एक ही प्रकृत पदार्थ में अपनी प्रतिभा के द्वारा अप्रकृत पदार्थ की संशय अवस्था उत्पन्न करता है और इस दशा में चित्तवृत्ति सदा दोलायित होती रहती है। और यही संदेह अवस्था जब काव्य में चमत्कारी ढंग से वर्णित की जाए तब वहाँ पर संदेह अलंकार होगा। और ये दो प्रकार का माना गया है। जहाँ उपमेय और उपमान में भेद कहा जाए और दूसरा है जहाँ उपमेय उपमान में भेद न कहा गया हो। ये इसका उदाहरण है। यहाँ पर अयम मारदंड है किम सैकल तुर गई तप्त भी रीत है कृषाणु किम सर्वा पर शर्ते दिशा नहेश नियतम कृतांतम किम साक्षात महिष वहना असविति चिरम समालोक्य जो त्वाम वितति विकल्पान प्रतिवटा। तो यहाँ पर जो है इसमें राजा उपमेय है तथा सूर्य अग्नि यम ये उपमान माने गए हैं। और इन उपमानों का राजा रूप उपमेय पर संशय कवि कल्पना प्रसूत है तथा उपमेय और उपमानों के बीच के गुणों की भिन्नता भी दिखाई गई है, इसलिए यहाँ पर संदेह अलंकार है। इसके बाद है भ्रांतिमान। साम्यादस्मित तद्बुद्धि भ्रांतिमान प्रतिभूतित है। मतलब जब किसी वस्तु में उससे अन्य किसी समान वस्तु की बुद्धि भ्रांति कवि प्रतिभा से कर दी जाए तो वहाँ पर भ्रांतिमान अलंकार होगा। लक्षण तो आप आसानी से याद रख सकते हैं। भ्रांति आपको देखने को उस शब्द में मिलेगा। अगर ये लक्षण आ जाए तो भ्रांति आपको देखने को मिलेगा, जिससे आप पहचान कर सकते हैं। रही इसके जो है यहाँ पर उदाहरण की बात, उदाहरण आ जाए एग्जाम में, फिर आपने याद करना है इसमें कौन से वाला बनेगा। महाराज श्रीमन जगती सत्य धवलिते पह परावारम परम पुरुषोयम मरिक्यते कपर्दी कैलासम कविवरमाथायम कुलिशभृत कलानाथ आहु कमल भवन हंस मधुना। अर्थात हे महाराज, हे श्रीमान, जब जगत आपके यश से धवल हो उठा उस समय परम पुरुष परमात्मा विष्णु अपने दुग्ध समुद्र की, शंकर कैलाश की, इंद्र ऐरावत गज की और राहु चंद्रमा की ओर, कमल में निवास करने वाले ब्रह्मा अपने हंस की खोज में घूमने लगे। मतलब सारे अपने अपने जो ले जाने वाले जो स्थान है, ये रहने वाले स्थान हैं, उनको ढूंढने लगे। तो इस उदाहरण में भोजराज के यश के द्वारा संसार के श्वेत हो जाने पर सर्वत्र ही परम पुरुष आदि को समुद्र, कैलाश, ऐरावत, चंद्रमा, हंस का भ्रम हो गया है। इसलिए यहाँ पर कवि की प्रतिभा से कल्पित कल्पना की गई है, इसलिए यहाँ पर भ्रांतिमान अलंकार है। तो जहाँ पर भ्रांति हो तो वहाँ पर हुआ है। इसके बाद है स्वभावोक्ति। स्वभाव जो प्रकृति की देन है, कह सकते हैं एक तरीके से। स्वभाव उक्तिर असौ चारु यथावत वस्तु वर्णन। अतिशय चमत्कार के साथ वस्तु का यथावत वर्णन स्वभावोक्ति अलंकार होता है। और यही जहाँ यहाँ पर स्वभावोक्ति अलंकार है। और अर्थालंकार में स्वभावोक्ति वस्तु स्वभाव वर्णात्मक है। प्रकरण प्राप्त सूचनाओं की स्वाभाविकता का वर्णन उस वस्तु को प्रत्यक्ष आकर सहृदय के मन को अत्यंत आकृष्ट करता है, इसलिए वह अत्यंत चमत्कारपूर्ण होता है। यह स्वभावोक्ति का मतलब ऐसे लगा सकते हैं जैसे जो कोई चीज़ भगवान की देन होती है। जैसे व्यक्ति है
किसी का स्वभाव होता है हंसमुख, किसी का थोड़ा स्वभाव हंसमुख नहीं होता है, और कोई दूसरों के साथ ज़्यादा घुल मिल कर रहता है, कोई एकांतवासी होता है। तो कहने का मतलब है जो भगवान की देन है किसी की भी, तो वहाँ पर होता है। अब जैसे यहाँ पर ये देख सकते हैं आप, ग्रीवा बंगा विरामा मुहुर अनुपतति संदने बदृष्टि पश्चात दिन प्रविष्ट सर पतन भ्यात भूषा पूर्वाय दवर दैव लीडई सर्व विकृत मुख भरस्य भी किरण तर्मा पश्चोदग्रह प्लुतवाद वीति भूतरम स्तोकमूर्या प्रयाति। ये वाला जैसे श्लोक है यहाँ पर। तो हिरण जब दौड़ रहा था तो इसके पीछे जा यहाँ पर ये तीर वाला जा लगा हुआ था, धनुष बाण वाला, उसको मारने के लिए। तो उसके कैसे कैसे जब मुख्य हाव थी, कैसे चल रहा था, क्या उसके मतलब उसके शरीर की क्या कौन कौन सी चेष्टाएं थी, वो इसमें दिखाई गई है। तो जैसे गर्दन को मोड़ने से सुंदर पीछे आते हुए रथ पर बार बार दृष्टि लगाए हुए और बाण के गिरने के वैसे शरीर के पिछले भाग को पूर्व भाग में समेटे हुए आर्चरित परिश्रम से खुले हुए मुख से गिरते हुए घास को मार्ग पर बिखेरते हुए अधिक कूदने के कारण आकाश में अधिक और भूमि पर बहुत ही कम हिरण दौड़ रहा है। अभिज्ञान शकुंतलम जो उसमें से लिया गया है। तो जब वे शिकार पर जाते हैं राजा दुष्यंत, और वो एक हिरण के पीछे दौड़ते हैं मारने के लिए, तब उसके कौन कौन से हाव भाव होंगे वो इसमें दिखाया गया है। या फिर उसी से लगा लो, जैसे एक कुत्ता जा रहा है और उसके पीछे दूसरे कुत्ते लग जाएं, तब वो कैसे भागता है, अपनी पूंछ को अपनी दोनों टांगों के बीच में देखकर बार बार पीछे मुड़ मुड़ कर भी देखता है। तो बस ये मतलब यहाँ पर ये शरीर के जो हाव भाव जो होंगे मुसीबत के समय वो दिखाए गए हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर कि अपने प्राणों की रक्षा के लिए भयभीत बने हिरण की स्वाभाविक चेष्टाओं का वर्णन किया गया है। या आपने इसे लगा लो, अगर आप कहीं पर जा रहे हैं जंगल में या कहीं पर बाहर और आपके पीछे कोई शेर लग जाए, तब आपके शरीर के चेहरे के क्या हाव होंगे, आपके क्या हाव होंगे, तो वही है स्वाभाविक क्रिया होगी प्रकृति वाली। इसके बाद है यहाँ पर विरोधाभास। विरोधस है विरोधापि विरुद्ध तवेन यद वचः है, अर्थात जहाँ वस्तुतः विरोध न होने पर भी विरुद्ध रूप से वचनों का प्रयोग किया जाता है तो वहाँ पर विरोधाभास अलंकार होगा। ये इसका उदाहरण है। अजस्य गृहणता जन्म निरहस्य तद्विष सप्तः जागरूक यथार्थ वेद है कातव। यहाँ भगवान के प्रभाव के अत्यधिक होने के कारण अपातः प्रतीयमान विरोध का समाधान हो जाता है, इसलिए यहाँ पर विरोधाभास अलंकार है। इसके बाद है परिसंख्या। किंचित पृष्ठम पृष्ठम कथितम यद प्रकल्पते ताद्वग अन्यतः उपाय परिसंख्या तुषा स्मृता। अर्थात कोई पूछी गई या बिना पूछी हुई कही गई बात जो सी प्रकार की अन्य वस्तु के निषेध में परिणत होते गिनी जाती है तो वहाँ पर परिसंख्या अलंकार होगा। किंचित पृष्ठम पृष्ठम कथितम यद प्रकल्पते ताद्वग अन्यति उपाय परिसंख्या तुषा स्मृता। तो जहाँ पर ये कोई पूछी गई या बिना पूछी कही गई बात उसी प्रकार के अन्य वस्तु के निषेध में परिणत होती है। जैसे इसका उदाहरण है यहाँ पर ये वाला, कौटिल्य कच नीचे कर चरणा अधर दलेसु रागहते काठिन्यम कुछ युगले तरल त्वम नैनो वस्ती। तो यहाँ पर केस पास में कुटिलता है, इससे हृदय में कुटिलता नहीं। हाथ पैर में राग है, अन्य पुरुष में राग नहीं है। कोच युगल में कठोरता है, हृदय में कठोरता नहीं है। आंखों में तो चंचलता है, मन में चंचलता नहीं है। तो इस प्रकार के जहाँ पर हाव भाव होंगे तो वो होगा परिसंख्या अलंकार। इसके बाद आ जाता है समासोक्ति अलंकार। तो जितने भी लगभग जो है सभी अलंकार हम कर लेंगे ताकि कोई सभी आ जाए एग्जाम में और आसानी से आप जो उसका हल कर लो। वैसे तो जितने उसमें बताए गए हैं उतने ही आएंगे, और ये जो पुराने वाला सिलेबस है पिछले साल वाला, हो सकता है अब की बार नया सिलेबस आए, अगर नहीं आता है तो फिर यही रहेगा सेम। इसके बाद आ जाता है समासोक्ति अलंकार। तो ये उदाहरण हो जाएगा इसका, परोक्ति भेद कई श्लिष्टई, ये इसका लक्षण हो जाएगा। तो समासोक्ति यहाँ पर अलंकार रहेगा इसमें, परोक्ति भेद कई श्लिष्टई समासोक्ति है। अर्थात श्लेषयुक्त भेदक अर्थात विशेषणों के द्वारा पर अर्थात अप्रकृत के व्यवहार का कथन समासेन संक्षेपेण उक्ति, दो अर्थों का संक्षेप से कथन होने के कारण समासोक्ति अलंकार होगा। तो ये लक्षण आप याद रखिएगा, परोक्ति भेद का श्लिष्ट ही समासोक्ति ही। इसके बाद है यहाँ पर नेक्स्ट में अलंकार
प्रस्तुत में अप्रस्तुत का परिस्फुरण होने पर अलंकार होगा। तो प्रस्तुत में अप्रस्तुत का परिस्फुरण होने पर अलंकार, तो कौन सा होगा? समासोक्ति अलंकार। ये इसका उदाहरण है यहाँ पर। लब्ध्वा तव बहुस्पर्शीय स कापी उल्लास है, जय लक्ष्मी ही तव विरहे न खलु उज्ज्वला दुर्बला ननु सा। इसके बाद आ जाता है विभावना। यत्र हेतु विना कार्योत्पत्ति समझाते तत्र भवति अलंकार है। तो ये विभावना अलंकार है। ये लक्षण आपने याद रखना है। यत्र हेतु विना कार्योत्पत्ति समझाते तत्र विभावना अलंकार है। ये लक्षण आता है इसका, ये वाला एग्जाम में। तो आचार्य जो विश्वनाथ कविराज, इन्होंने विभावना जो अलंकार है इनके संदर्भ में कहा था कि यत्र हेतु बिना कार्योत्पत्ति समझाते, और इसी बात को काव्य प्रकाशकार मम्मट ने भी यहाँ पर बतलाया है। क्रिया प्रतिषेध्यपि फल व्यक्ति विभावना। तो कोई सब ये लक्षण आ जाए तो बात एक ही है। यत्र हेतु बिना कार्योत्पत्ति समझाते, वहाँ पर भी विभावना, या क्रिया प्रतिषेध्यपि फल व्यक्ति विभावना, हेतु रूप क्रिया निषेधपि तत् फल प्रकाशनम विभावना। तो ये होगा विभावना अलंकार। हेतु रूप क्रिया अर्थात कारण का निषेध अर्थात अथवा अभाव होने पर भी फल की उत्पत्ति विभावना अलंकार कहलाएगी। ये इसका उदाहरण यहाँ पर दिया गया है। कुस्मितलता भी रहतापि दत्त रुजमलि कुल दष्टापि परिवर्तते सम नलिनी लहरी भी लोलितापि गुणसा। खिली हुई लताओं से ताड़ित होने पर भी वह नायिका पीड़ा को प्राप्त हो रही थी। खिली हुई लताओं से ताड़ित होने पर भी वह नायिका पीड़ा को प्राप्त हो रही थी। भ्रमर कोल से न काटे जाने पर भी तड़प रही थी, और कमलियों से युक्त लहरों के चक्कर में पड़े बिना भी चक्कर खा रही थी। अब इसका एक कौन सा कारण हो सकता है, तो आप ये समझ सकते हैं। इसके बाद आ जाता है यहाँ पर विशेषोक्ति अलंकार। ये इसका लक्षण है यहाँ पर। यत्र हेतु सत्यपि फलस्य अभाव कथ्यते तत्र विशेषोक्ति अलंकार। तो कौन सा होगा? विशेषोक्ति अलंकार। ये लक्षण आते हैं एग्जाम में। यत्र हेतु सत्यपि फलस्य अभाव कथ्यते, तो ये है इसका। विशेषोक्ति खंडेषु कारणेषु फलवच है, मिलतेषु कारणेषु कार्यस्य कथनम विशेषोक्ति। कोई सा भी आ जाए एग्जाम में, चाहे तो ये वाली पंक्ति आ जाए, विशेषोक्ति खंडेषु कारणेषु फलवच है, मिलतेषु कारणेषु कार्यस्य कथनम विशेषोक्ति है। तो या तो ये वाला आ जाए, चाहे फिर ये वाला आ जाए। यत्र हेतु सत्यपि फलस्य अभाव कथ्यते। ये ज़्यादातर तो यही देखने को मिलती है, अभी तक तो यही देखने को मिली है। यत्र हेतु सत्यपि फलस्य अभाव कथ्यते, जहाँ हेतु होने पर भी फल का अभाव दिखाया जाए तो वहाँ पर होगा ये विशेषोक्ति अलंकार। संपूर्ण कारणों के होने पर भी फल का न कहना होगा विशेषोक्ति। कारणों के एकत्र होने पर भी कार्य का कथन न करना विशेषोक्ति है। ये तीन प्रकार का माना गया है: अनुक्त निमित्त, उक्त निमित्त और अचिंत्य निमित्त। तो ये है यहाँ पर इसका उदाहरण। निद्रा निवृत्ता विद्युते धूरत्ने सखी जने द्वार पदम प्राप्ति सलथीकृता सलेश रसे भुजंगे चचाल न अलिंगनता अंगना सा। तो यहाँ पर क्या है? निद्रा खुल जाने पर, निद्रा निवृत्ता मतलब निद्रा जो है नींद खुल जाने पर, और सूर्य के उदित हो जाने पर, सखियों के शयन कक्ष के दरवाजे पर आ जाने पर, और उपपत्ति मतलब जो भुजंग है के आलिंगन के रस को त्याग देने पर भी वह आलिंगन बहुपात से विचलित नहीं हुई। इसके बाद है निर्दर्शना। अभुवन वस्तु संबंध है, उपमा परिकल्पक है। निर्दर्शन अलंकार ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत ज़्यादा आता है एग्जाम में। अभुवन वस्तु संबंध है, उपमा परिकल्पक है, निर्दर्शना अलंकार ये आ जाता है एग्जाम में। संभवन वस्तु संबंध है, असंभवनापि कुत्रचित। अभुवन वस्तु संबंध है, उपमा परिकल्पक है ये वाली, तो ये होगा निर्दर्शन अलंकार। जहाँ वस्तुओं का परस्पर संबंध संभव अर्थात अबाधित अथवा असंभव बाधित होते हुए उनके बिंब प्रतिबिंब भाव का बोधन करे, तो वहाँ पर होगा निर्दर्शना अलंकार। आचार्य जो मम्मट है इनका कहना है कि वस्तुओं का परस्पर संबंध
अपाततः असंभव सिद्ध हो तो वह भी जब उपमा में परिणत हो जाए तो वहाँ पर फिर ये अलंकार होगा। इसके बाद है दीपक अलंकार, ये भी आता है एग्जाम में। अप्रस्तुत प्रस्तुति और एक धर्माभिसंबंध है, तो वो होगा दीपक अलंकार। अप्रस्तुत प्रस्तुति और एक धर्माभिसंबंध है। तो अप्रस्तुत प्रस्तुति और दीपकम तु निगदिते अथ कारकम एकम स्याद अनेकासु क्रियासु चेत। तो ये उदाहरण है, ये आपने जरूर याद रखने हैं इसके लक्षण। इसी प्रकार से यहाँ पर आचार्य मम्मट ने अपने अनुसार बताया था। तो जैसे आचार्य विश्वनाथ, इनके अलंकार अलग है, थोड़े से अंतर है इन दोनों में लक्षणों में। आचार्य मम्मट के थोड़े से अलग हैं, विश्वनाथ के अलग हैं। आचार्य जो विश्वनाथ हैं, इनके जो कुछ अलंकार तो आसान हैं, कुछ मुश्किल हैं, और इसी प्रकार से मम्मट है, इनके जो विश्वनाथ है इनसे कुछ मुश्किल है इनके लक्षण। सकृद वृत्ति तो धर्मस्य प्रकृत अप्रकृतात्मानम स एव क्रियासु वहीसु कारकस्य इति दीपकम। जहाँ अप्रस्तुत अप्रकृतत्व उपमान तथा प्रस्तुत प्रकृतत्व में पदार्थों में एक ही धर्म का संबंध हो, अथवा जहाँ अनेक क्रियाओं का एक ही कारक हो, तो वहाँ पर दीपक अलंकार होगा। एक धर्माभिसंबंध है, तो ये इसका लक्षण है। बस ये इतना तो आप याद रख सकते हैं। प्रस्तुति और दीपकम तो निगत्ते, ये वाला आता है एग्जाम में। इसके बाद है व्यतिरेक। उपमान की अपेक्षा उपमेय की अधिकता या न्यूनता का वर्णन होने पर वहां पर व्यतिरेक अलंकार होगा। तो उपमान की अपेक्षा उपमेय की अधिकता या न्यूनता का वर्णन होने पर व्यतिरेक अलंकार होगा। उपमानादि अन्य से व्यतिरेक सेव से, ये लक्षण आता है एग्जाम में। उपमानादि अन्य से व्यतिरेक सेव से, अन्य से उपमेय से व्यतिरेक है अधिक्यम। जैसे क्षीण क्षीणापि शशि भूय भूया अभिवर्धते सत्यम वीरम प्रसिद्ध सुंदरी यौनम निवर्ति जातम। तो उपमानाद उपमेय से वर्णनम यत्र अधिकम भवति तत्र अलंकार है, तो वहाँ पर होगा व्यतिरेक अलंकार है। इस प्रकार से आ जाता है एग्जाम में। उपमानाद उपमेय से वर्णनम यत्र अधिकम भवति तत्र अलंकार है। तो जहाँ उपमान की अपेक्षा अन्य अर्थात उपमेय का अधिक्य का वर्णन होगा, तो वहाँ पर व्यतिरेक अलंकार होगा। इसके बाद है अनन्वय अलंकार। ये इसका उदाहरण है। राम रावणयोर युद्धम राम रावणयोर ईव, ये लक्षण है इसका, तो वहाँ पर होगा अनन्वय अलंकार। तो सादृश्य के कारण उपमा अलंकार होगा, परंतु इस जगह सादृश्य का वर्णन किया गया है, परंतु इसमें उपमान और उपमेय दोनों एक ही हैं, अलग नहीं है, इसलिए यहाँ पर उपमा नहीं बल्कि अनन्वय अलंकार होगा। इसके बाद आ जाता है अपनुति। उपमेय को असत्य सिद्ध करके उपमान को सत्य रूप में स्थापित करने पर होगा अपनुति अलंकार। उपमेय को असत्य सिद्ध करके और उपमान को सत्य रूप में स्थापित करके, वहाँ पर कौन सा होगा? अपनुति अलंकार। ये आता है एग्जाम में लक्षण। प्रकृतम यत् निषिध्य अन्य साध्यते सा तव अपनुति है, अर्थात प्रकृत उपमेय का निषेध करके जो अन्य उपमान की सिद्धि की जाती है, तो वहाँ पर अपनुति अलंकार होगा। अपनुति जो है ये भी शाब्द और अर्थी के भेद से दो प्रकार का माना गया है। जहाँ प्रकृत का निषेध शब्दतः किया जाएगा तो वहाँ पर शादी अपनुति होगी, और जहाँ निषेध शब्दतः न करके आक्षिप्त होगा तो वहाँ पर आर्थी अपनुति होगी। बत सखी कियत एतत् पश्य वर्षमरस्य कालकोटम, तो ये वाला इसका उदाहरण है, यह आर्थी अपनुति अलंकार का उदाहरण है। तो बस आपने इतना याद रखिएगा, ज़्यादातर तो यही आ जाती है एग्जाम में। प्रकृति यत् निषिध्य यत् साध्यते सा अलंकार, तो होगा अपनुति अलंकार। तो इस प्रकार से जो यहाँ पर ये सभी अलंकार थे, इन्हीं के अंदर से जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और जो कुछ रह जाता है उसे फिर हम जब प्रैक्टिस सेट करेंगे उनमें कंप्लीट कर लेंगे। और दोस्तों हमारे साथ अंत तक बनाने के लिए धन्यवाद।